हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन eduncol.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं पढ़ा रहा हूं IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो चलो हम देखते हैं रैंडम वेरिएबल पर आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। जैसा कि रैंडम वेरिएबल टॉपिक है तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टैटिस्टिक्स। ईच एंड एवरीथिंग इन द स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड रैंडम वेरिएबल। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ऐसे कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सो लेट अस कंसीडर a function f from sample space to R, where omega is sample space, yeah, you can say S. So a function from a sample space R is called random variable. जनरली वैसे हम फंक्शन क्या हम कैपिटल X को दिखाते हैं रैंडम वेरिएबल से। सो कैपिटल X इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सैंपल स्पेस टू R, तो X इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं, रैंडम वेरिएबल होता है एक फंक्शन। अच्छा, मैं रैंडम वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी? मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी करते हैं तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हमने क्या करा है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट, what is the probability of getting one head, what is the probability of getting two head. So what we are doing, we are giving a real number to each and every event, तो जो ओमेगा होता है वो सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट होगी उसके उससे एसोसिएटेड हम एक रियल नंबर दे रहे हैं, तो हम उसे कह रहे हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल लेके कि वी आर टॉसिंग टू कॉइन। ठीक है, टॉसिंग टू कॉइन, देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस बनेगा एस कह दें या ओमेगा कह दें, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल या दूसरा हेड पहला टेल। डन स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। So what we are doing, we want to find ki what is the probability of getting one head, two head and zero head. So what we are doing, we are saying we are associated each event to a real number. So we are saying ki x is the number of head. So if x is the number of head, then what is the value of x? So x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो x में भी या तो जीरो हेड, कोई भी हेड ना आए, या वन हेड या टू हेड, एंड we can find the probability associated with this random variable. We can find कि what is the probability of only one head. So one head, zero head and two head. So this is the concept of random variable. So by the help of random variable we have some event and we are associated a real number to the corresponding event. ठीक है, ओके। तो रैंडम वेरिएबल के बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर रैंडम वेरिएबल जैसे एक फंक्शन है, तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, तो जैसे हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल है x1 एंड x2। सो x1 एंड x2 आर टू रैंडम वेरिएबल। अगर दो रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो x1 प्लस x2 भी एक रैंडम वेरिएबल होता है, इज आल्सो ए रैंडम वेरिएबल। क्यों होता है? बिकॉज सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज फंक्शन ना, तो वो फंक्शन आप कहां से कहां ले रहे हो? सैंपल स्पेस से। सो x1 सैंपल स्पेस ओमेगा टू आर, x2 सैंपल स्पेस ओमेगा टू आर, देन x1 प्लस x2 भी तो ओमेगा टू आर ही होगा। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। डन स्टूडेंट, चलो उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर x1 x2 रैंडम वेरिएबल है तो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 भी एक रैंडम वेरिएबल बनेगा और मिनिमम ऑफ x1 x2 भी एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। डन स्टूडेंट, चलो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन c1 x1 प्लस c2 x2 इज आल्सो ए रैंडम वेरिएबल।
ये भी एक रैंडम वेरिएबल बनेगा फॉर ऑल C1 C2 आर रियल नंबर। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये भी रैंडम वेरिएबल बनेगा। अब कोई मेरे से पूछे कि x अगर रैंडम वेरिएबल है तो 1/x भी रैंडम वेरिएबल बनेगा। यस, 1/x भी रैंडम वेरिएबल बनेगा वेयर जब हमारा x 0 ना हो। आपको पता है ना 1/f भी एक फंक्शन बनता है, तो 1/x भी एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। इज आल्सो a random variable if x does not equal to 0। डन। तो मैंने मैक्सिमम बता दिया, मिनिमम बता दिया। अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो mod x इज आल्सो ए रैंडम वेरिएबल। डन। ओके, एंड मैक्सिमम मिनिमम हो गया। और x अगर रैंडम वेरिएबल है तो मैं आपको बता दूं, और f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f of x इज आल्सो ए रैंडम वेरिएबल। आपको ध्यान रखना है वेयर क्या है हमारे पास कंडीशन, वेयर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। f को कंटिन्यूअस फंक्शन होना पड़ेगा। डन। अगर f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx भी एक रैंडम वेरिएबल बनता है। अगर f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन से भी हम कह सकते हैं कि वो एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। डन। तो ये हमारा कंसेप्ट है रैंडम वेरिएबल का। अब रैंडम वेरिएबल के बाद हमारे पास टॉपिक क्या है, हमारे पास टॉपिक है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। स्टूडेंट, जैसा आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपको समझाने जा रहा हूं, तो आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। सो व्हाट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो स्टूडेंट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी होती है ना, स्टार्टिंग से हम उसमें ऐड करते चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 1, सेकेंड 2, और थर्ड हमारे पास दे रखी है 3, F1 F2 2, F3 is 3 एंड F4 is 4 एंड F5 is 5। कोई पूछता है CF क्या होगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम कहते हैं जी ये तो 1 ही होगी। इसमें 1 + 2 3 कर लेते हैं, और 3 + 3 6 हो जाता है, 6 + 4 10, और 10 + 5 15। दिस इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 F2 F3 इस टाइप से। तो हम कर क्या रहे हैं, हम जो हमारे पास गिवन पॉइंट है, जैसे हमारे पास x था तो x की वैल्यू यहाँ से हम कहते हैं 0 1 2 3 4। तो x की गिवन वैल्यू के लिए जो फ्रीक्वेंसी है 1, तो 1 ही रहेगी। x की गिवन वैल्यू 1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को भी हम ऐड करते चले जाते हैं। तो उसी तरीके से हमने डिफाइन करा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, जैसे हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जा रहे हैं, तो हमने इसी तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते चले जाएं तो वो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुमुलेटिव का मतलब ऐड करना, तो इसे हम कहते हैं CDF। क्या होता है CDF? F is cumulative distribution function of random variable x at given point x. This is nothing but probability of random variable x is less than equal to x। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी रैंडम वेरिएबल x की, जिसकी वैल्यू x होगी वहां तक की सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो f(x) है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब हम प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहे हैं ना कि फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? तो आप ये बताइए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है इसकी कुछ रेंज हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की रेंज हो सकती है, क्या हो सकती है? एक बार सोचिए और मुझे बताइए कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन क्या है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा कि भाई रेंज क्या है, रेंज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जैसा कि हमने बात करी है कि f(x) x जब भी हम लिखते हैं x,
कैपिटल एक्स तो ये होता है रैंडम वेरिएबल, स्मॉल एक्स होती है वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? रियल। आप किसी भी रियल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट। और जो रेंज होगी, रेंज हम कह रहे हैं कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, क्या कह रहे हैं हम? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन रैंडम वेरिएबल अप टू द वैल्यू एक्स, एक्स तक पॉइंट तक की जितने भी पीछे वाले पॉइंट है उन सबकी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उनका सम निकालना है। तो दिस इज नथिंग बट ए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है? प्रोबेबिलिटी की तो जो डोमेन होता है वो तो 0 to 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 0 से 1 लाई करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डोमेन है, वो जो रेंज है वो क्या होगा? डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल, एंड रेंज होगी 0 to 1 क्लोज इंटरवल। अच्छा, कुछ हमारी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। हमारी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलो जी, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a random variable x lies between a and b where a is open and b is close। ठीक है, तो ये कहता है कि ये होती है एफ बी माइनस एफ ए। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम डीप में स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। तो ये प्रूफ कैसा हुआ? अगर आप इसका प्रूफ समझ लेंगे तो आप सारी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टी, वो सब हम समझ पाएंगे इजीली। तो चलो हम समझते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि जो हमारे पास एक हम बात करते हैं कि ए एक्स ए एक्स बी, सो एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, एंड हम बात करें कि ये एक इवेंट है ना, ये एक इवेंट है बिकॉज रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो उसके करस्पॉन्डिंग इवेंट बनेगी। तो ये एक बेसिकली जो एक्स है, एक्स की जो ये रेंज है, जो हम कहते हैं एक्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये एक इंटरवल बनेगा। तो इससे पहले हम कहते हैं कि अगर हम कह दें कि x इज लेस देन इक्वल टू a, तो अगर हम देखें रियल नंबर लाइन पर, तो ये तो हो गया a। हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि a इज लेस देन b। दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पर आता है हमारा b। तो ये आता है कि a से ऊपर वाला नंबर अप टू b तक, कोई बात नहीं। और अगर हम कहते हैं कि a और a से छोटा, तो क्या ये दोनों सेट x लेस देन इक्वल टू a, और ये एक सेट है a x lies between a and b where a is exclusive, a is not inclusive, then these two interval are disjoint, so can we write down कि these two interval are disjoint and the union of these two interval is minus infinite to b, so we can write down कि a lies between this and the union of x less than equal to a is nothing but x less than equal to b. Yes or no? This is very much clear. So can we take probability on both sides? Yes, we can take. So probability of a less than equal to b and union of x less than equal to a is nothing but this is probability of x less than equal to b. तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट इवेंट। तो यहाँ पर ये दोनों बेसिकली रैंडम वेरिएबल डिसजॉइंट है। सो वी कैन राइट डाउन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इवेंट इज 0। ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी।
Now what we can say, we can write down, we can move this this one into right hand side. We can say probability of ax less than b is nothing but probability of x less than equal to b minus probability of x less than equal to a. डन। तो इस बात को अगर हम कह देते हैं तो आप कह सकते हो व्हाट इज दिस, दिस इज द गिवन क्वेश्चन एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज यू कैन राइट डाउन दिस इज एफ बी एंड दिस इज एफ ए. So we can prove कि probability of x lies between a and b where a is exclusive and b is inclusive is nothing but fb minus fa. This is very important concept in the distribution function. ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे हमने बात करी है, क्या हम इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हम दूसरा अब हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो उसकी प्रॉपर्टी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी. सो दिस इज नथिंग बट यू कैन से कि दिस इज ए less than probability of x less than a and b, and this is plus of probability of x equal to a for some point. Done. So we can write down कि this is the answer is fb minus fa plus of probability of x equal to a. So this is clear. Is there any doubt? No doubt. चलो, तो हमने दोनों साइड इंक्लूसिव कर लिया तो ये आंसर आ गया, एक साइड एक्सक्लूसिव कर दिया तो वो आ गया. अब हम तीसरा हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन बी. तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज, हम कह सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी जो होता ना, और उसमें से अगर हम इसे हटा देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू बी, बिकॉज डिसजॉइंट बन जाएगा उन दोनों में से, वो हटा देते हैं. दैट इज ओके. सो वी कैन व्हाट वी कैन राइट डाउन, वी कैन राइट डाउन कि दिस इज एफ बी माइनस एफ ए और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू बी. डन. एक हमने ये कर ली बात. चलो एक फोर्थ और हम डिस्कस करते हैं. फोर्थ में हम डिस्कस करते हैं कि a is x and less than b. Now we can write down कि probability of this is x equal to a and previous अभी हमने जो बात करी है this is x less than b. There is no problem. So probability of x equal to a, और अभी हमने क्या डिस्कस करा है? एफ बी माइनस एफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू बी. तो ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू बी. तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए minus probability of x equal to b. So in this way you can write down all the possible combination of distribution function where x lies between a and b. Clear? तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसके बारे में बता दिया. उसका डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, रेंज होती है 0 से 1. डन. और मैं आपको बता दूं जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम ये भी कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, तो fx जो होगा वो fy के या तो इक्वल होगा या फिर सेम होगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. व्हाई दिस प्रॉपर्टी? वो कहता है इफ x इज लेस देन y तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होगा. तो कुछ हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग
है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लगाइए कि एफ एक्स है, एफ एक्स तक की आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, ठीक है, एफ एक्स तक की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, ठीक है, हमने कर दिया। तो आप मुझे क्वेश्चन बताइए, आपने कहा ये पॉइंट एक्स है, यहाँ तक की सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी, आपने कर दिया, यहाँ से आ गया एफ एक्स एक्स। फिर आपने कहा एक पॉइंट आगे और ले लेते हैं वाई, तो y तक की ऐड कर दो। तो y में fx के बाद जितने भी पॉइंट हैं, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी तो ऐड करने पर तो fx की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा बन जाएगी, यस और नो, या फिर अगर जीरो होगी तो इक्वल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज लेस देन इक्वल टू fy इफ x इज लेस देन y। सो वी कैन राइट डाउन, वी कैन से कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लाइज बिटवीन 0 and 1। डन। चलो एक हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि भाई हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना पीडी सीडीएफ में, तो बात कर रहे हैं वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, अभी टू डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, तो इस बात को ध्यान रखना। सो वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल हम कहते हैं कि एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट। एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफ एक्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स एक्स, दिस इज जीरो। क्यों भाई ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। एक्स माइनस इनफाइनाइट है, हम कह रहे हैं कि एक्स जो है एक्स पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। जब एक्स बिल्कुल एंड में है रियल नंबर लाइन के, तो वहां पर तो कोई पॉइंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। अगर उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो माइनस इनफाइनाइट तक की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा? सम ऑफ द ऑल, दैट इज जीरो। डन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम कहते हैं एफ एक्स इनफाइनाइट, अगर हम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी पॉइंट है अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब सारे पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। तो वो सिंपल सी कह रहा है प्रोबेबिलिटी एफ एक्स एक्स एंड वी आर सेइंग द लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे तो सब प्रोबेबिलिटी ऐड करके वन ही तो आएगा, तो इट मींस दिस इज वन। डन। चलो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा हम ये बात करते हैं कि जो फंक्शन है पीडीएफ सॉरी सीडीएफ फंक्शन, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो कंटिन्यूस होता है डिसकंटिन्यूस होता है? कोई मुझे बताएगा कंटिन्यूस होता है डिसकंटिन्यूस होता है? भाई देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि सीडीएफ इज ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्यों है? सीडीएफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्यों? तो आपने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ से कहता हूँ कि ओके कि एक्स की वैल्यू हम जीरो से इनफाइनाइटी वेरी करती है, ओके नो प्रॉब्लम। फिर हम कहते हैं कि चलो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी इन सब का सम ये आ गया, तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप फिर आगे बढ़े, फिर आपने कहा इसका सम फिर इस टाइप से इंक्रीज करता गया। तो मतलब ये कुछ स्टेप फंक्शन टाइप में नहीं बन गया। बेसिकली आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, तो पहले x इक्वल टू 1 पे निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2 पर निकाली, मान लिया आपने, आप डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी निकाली 1 तक की प्रोबेबिलिटी, फिर 2 पे निकाली, तो 2 पर निकालेंगे तो फिर वो पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, तो फिर आप देखोगे कि यहाँ 2 का आंसर ये आ गया, फिर 3 का आंसर ये आ गया, 4 का आंसर ये आ गया, तो आप इस टाइप से स्टेप फंक्शन आपको मिलेगा। तो इसमें जो डिसकंटिन्यूटी होती हैं, डिसकंटिन्यूटी तो आएंगी, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि जो सीडीएफ होता है, सीडीएफ में जो डिसकंटिन्यूटी आती हैं वो काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी आती है। इट मीन्स द सीडीएफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट मोस्ट काउंटेबल पॉइंट्स। तो सीडीएफ कभी भी अनकाउंटेबल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सीडीएफ कभी भी अनकाउंटेबल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। काउंटेबल मतलब होता है काउंटेबल इनफाइनाइट, या काउंटेबल का मतलब होता है फाइनाइट। या तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर इनफाइनाइट पे होगा तो काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल बिकॉज हम वी आर डूइंग काउंटिंग as well as this set is infinite. This is called countably infinite. So the discontinuity of cumulative distribution function is countable. Clear? तो स्टूडेंट हमने अभी तक जो आपको डिस्कस करा है वो हमने बताया आपको रैंडम वेरिएबल क्या है और क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। डन, यहाँ तक हम अभी करते हैं और इसके बाद मैं आपके लिए जल्द ही पार्ट 2 लेके आऊँगा रैंडम वेरिएबल का, जो हम IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी ऑन advocal.com. हैव ए ग्रेट डे।